अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। पोर्टफोलियो रेड है एंड लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि अब सब ख़त्म हो जाएगा। और फिर ये सब के बाद मन में सवाल आता है, क्या मुझे अभी कुछ करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को लेकर या अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको अभी क्या सुनना चाहिए, आपके अंदर क्या डेटा जाना चाहिए। पहली बात, जो आप अभी फ़ील कर रहे हैं वो फ़ियर है, वो कोई फैक्ट नहीं है। वो एक प्योर फ़ियर है जो कि आपके अंदर बनाया गया इस पूरे मार्केट को गिरते हुए देखकर, लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस देखकर, इंस्टाग्राम पे रील्स देखकर या एक्स पे लोगों का पैनिक देखकर। एंड पैनिक जो है वो स्प्रेड होता है धीरे धीरे और फिर पीक पे पहुंच जाता है। हमने ये सेम सिनारियो देखा है 2001 में, 2008 में, फिर 12-13 में, फिर 2016 में एंड 2020 में। आपने रिसेंटली, आपको तो याद भी होगा अभी क्या हुआ था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब सबको लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा एंड एग्जिस्टेंस का भी क्राइसिस आएगा, पता नहीं कोई बचेगा या नहीं बचेगा। लोगों ने अपने पैसे निकाले, मार्केट में फ़ियर बना, मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा। एंड उसके बाद हमें अभी पता है कि मार्केट ने वहाँ से कैसा रिएक्ट करा उसके बाद में, राइट। तो हर बार सेम चीज़ होती है। हमने देखा है कि हर बार मार्केट रिकवर हो जाता है। एंड अभी जो आपके पोर्टफोलियो में जो दिख रहा है कि आपकी बाय वैल्यू और अभी करंट वैल्यू में जो डिफरेंस है, जो आपका पेपर लॉस आपको दिख रहा है, वो बस एक नंबर है। जब तक हम पेपर लॉस को बुक नहीं करते और हमें पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स, हमारे प्लान्स सही है, तो वो जो पेपर लॉस है वो आपका रियलाइज्ड लॉस नहीं है। वो आपको लेके नहीं जाना है कहीं पे। वो बस एक नंबर है जो वहाँ पे आपको दिख रहा है उस टाइम पे। जब तक हम उसको बुक नहीं करते, वो बस एक नंबर रहता है जो कि बदलता रहता है। मार्केट गिरती क्यों है, एक बार में समझ लेते हैं, फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए। बेसिकली 3 मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न है जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स होते हैं। वॉर, सैंक्शन, ऑयल क्राइसिस, कोई बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस। ऐसे वक्त पर इन्वेस्टर घबरा जाते हैं एंड वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी सेम रिएक्शन करते हैं। वो भी अपने पैसों को जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। इस समय पर एक लूप बन जाता है। दूसरा रीज़न होता है इकोनॉमिक प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर में इन्फ्लेशन बढ़ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, करेंसी का कमज़ोर हो जाना। जब पैसा महंगा हो जाता है तो इक्विटी से पैसा निकाल कर सेफ़र जगह पर पैसा डाल दिया जाता है। तीसरा और सबसे अहम रीज़न, सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं। कुछ लोग बेचते हैं और वो मार्केट में पैनिक खड़ा करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको देखकर कुछ और लोग, फिर उनको देखकर कुछ और लोग, और इस तरीके से मार्केट में एक पैनिक स्प्रेड हो जाता है। सेंटिमेंट मार्केट का पूरा नेगेटिव हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है, क्या ये सब चीज़ें परमानेंट है? वॉर ख़त्म होती है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाता है और रुपए जो हमारा करेंसी है वो भी एक समय पर आकर स्थिर हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जिन लोगों ने अपना लॉस वर्स्ट के सिनारियो में बुक किया था, वो वहाँ पर एक बड़ा लॉस लेकर जाते हैं। और वो लोग जिन्होंने पेशेंस से उस मार्केट के अंदर टिके रहे, जो अपने प्लान्स पर टिके रहे, वो एक अच्छा प्रॉफिट अपने साथ लेकर रखते हैं। क्या आप एसआईपी बंद करना चाहते हैं? तो पहले ये सुनो कि एसआईपी हमने स्टार्ट ही क्यों की थी। हमें सबसे पहले उसके रीज़न पर जाना पड़ेगा कि हमारा प्लान्स क्या थे। हमारे एसआईपी स्टार्ट करने से पहले ये प्लान थे कि हम 5 साल, 10 साल या कोई अगले 20-30 साल के लिए भी प्लान कर रहा था। सबका प्लान ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो हम उस प्राइस को एवरेज कर लेंगे। और अभी वो टाइम है जब आपका जो ओरिजिनल प्लान था वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मार्केट एक डिस्काउंट पर है एंड मार्केट जब डिस्काउंट पर है वो आपको बेटर प्राइस दे रहा है। जब बेटर प्राइस मिल रहा है तो बहुत सारे लोग अभी डर रहे हैं और डर के इस मार्केट को छोड़ रहे हैं। उससे होगा क्या? उससे यही होगा कि वो जब बाद में देखेंगे तो उनका एवरेज जो होगा वो अच्छा नहीं आएगा। एवरेज अच्छा तब आता है जब हम सभी मार्केट के सिनारियोज में मार्केट के साथ खड़े रहता है। मतलब जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है और पोर्टफोलियो में लॉस बहुत ज़्यादा है, अगर सिर्फ ये देखकर हम अभी एसआईपी बंद कर दें तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि हम हर रोज़ चॉकलेट खाते हैं और अभी आने वाले 1-1.5 महीने तक जब चॉकलेट 10% सस्ती हो जाएगी तो हम चॉकलेट खाना बंद कर देंगे। ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। किसी के लिए भी, कोई भी बच्चा भी ये समझ सकता है कि अगर प्राइजेज़ अभी ठीक हैं तो कोई रीज़न नहीं है अपने प्लान्स को अभी रोकने का। एंड फिर बात आ जाती है कि रिटर्न्स की। रिटर्न की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमेशा रखनी भी चाहिए। अगर हम अपना हार्ड मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लान्स होते हैं कि रिटर्न्स मिलेंगे, इतने लगभग रिटर्न मिल जाएंगे। तो अभी समझने की बात ये है कि अभी तुरंत में, जैसे हमने कोविड का क्रैश देखा था, तो सबको रीसेंसी बायस रहने वाला है कि वैसा ही हमको बहुत फास्ट रिकवरी मिल जाएगी। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट को रिकवर होने में टाइम लग जाता है। हो सकता है कुछ महीने लग जाएँ, कुछ साल भी लग जाएँ। तो कभी भी हमको उस हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, बहुत क्विक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए।
ऑब्वियसली मार्केट रिकवर होता है, पहले भी होता आया है एंड आगे भी होता रहेगा। एंड वो आपका जो CAGR, जो आप एक एवरेज रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट एक समय पे जब रिकवर होगा वो उतनी ही फास्ट रिकवर हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आपका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है, क्या पता वो बहुत हाई हो, मार्केट उसको अचीव ना कर पाए, बट जो इंडेक्स के बेंचमार्क रिटर्न्स होते हैं वो लगभग मार्केट अपने आप को कोप अप करके उसको रिकवर कर लेता है। तो देखो, अभी बात करते हैं कि प्रैक्टिकली अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो करना ये चाहिए कि आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनको आप कंटिन्यू रखो, और रोकने का तो कोई रीज़न नहीं है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने पोर्टफोलियो को रोज़ देखना बंद कर दो, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमको लॉस मिल रहा है, तो वो एक एक्चुअल फ़ियर मन के अंदर बनता है। एंड वो गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि आपका फ़ियर गलत है, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर एंड वो होता है, ठीक है। तो अगर हम रोज़ अपने आप को वो डेटा नहीं देंगे तो शायद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब लोग आपके पास टेक्स्ट करते हैं कि मार्केट तो 20% और गिरने वाला है, आप SIP को अभी रोक दो एंड बाद में स्टार्ट कर लेना, मतलब कोई भी कैसे भविष्यवाणी कर सकता है, राइट? जब तक हम भगवान नहीं है या उनके कनेक्शन में नहीं है, तब तक तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है एंड हमें बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बनेंगे तो ही शायद हम अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो एटलीस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो सकता है कुछ लोगों के पास एक बड़ा अमाउंट अभी रखा हो, ठीक है? तो क्या अभी उसे लमसम में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? मैं बिल्कुल आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लमसम में करो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कि मार्केट कितने टाइम के लिए गिर रहा है, कितने टाइम के लिए वहाँ पे गिरने के सस्टेन करने वाला है, ठीक है? उतने टाइम के लिए आप एक अनरियलाइज़्ड लॉस लें या फिर आपके पैसे फ्रीज़ हो जाएँ, बिल्कुल भी एक सही सिनेरियो यहाँ पे नहीं बनता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। बट अगर इस सिचुएशन में मैं होता तो मैं किसी भी फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसों को कुछ समय के लिए डाल देता एंड वहाँ पर मेरे पास लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल रहती, वहाँ पे मेंटल प्रेशर मेरे पास नहीं रहता। एंड जब मेरे को लगता कि ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रिवर्सल दिखा रहा है, एक बुलिश रिवर्सल दिखा रहा है, एक हायर हाई जनरेट कर रहा है, फिर आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ठीक है, मार्केट अब रिटर्न जाने वाला है, फिर एक लमसम इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट हम वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो लिख के रखने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि हमने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की थी एंड कैसे की थी। आपके फाइनेंशियल गोल्स एंड प्लान्स आपके दोस्तों के सेंटिमेंट्स की वजह से, न्यूज़ एंकर के उस पैनिक की वजह से बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में आप जो पैसा लेके आ रहे हैं वो आपकी बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है एंड वो पैसा आपको जब लॉस में दिखता है तो जो जो पेन महसूस होता है, जो डर महसूस होता है, वो रियल है, ठीक है? वो मेरे को भी होता है, मेरे भी पोर्टफोलियो अभी रेड है, तो बहुत पेन होता है उसको देखकर कि मैंने तो सब कुछ प्लानिंग से किया था, ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है? तो देखो, यहाँ पर बात मैं बस एक ही बात आपको बोल सकता हूँ कि आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, आप जब आप पीछे भी देखेंगे अपनी लाइफ में, तो जो भी आपने फैसले सोच समझ कर किए थे, उन्होंने मोस्टली आपको कुछ अच्छा ही कमा कर दिया होगा। एंड हम मार्केट में भी हम यही देखते आ रहे हैं कि मार्केट हमेशा रिकवर हुआ है। तो अभी हम अगर डर जाएँगे, हम अगर पैनिक हो जाएँगे, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे डिसीजंस जो होंगे वो गलत हो जाएँगे। अगर हम पेशेंटली मार्केट में बैठे रहेंगे एंड उसको ऑब्ज़र्व करेंगे एंड हमारे जो गोल्स हैं एंड जो प्लान्स हैं, उनको फ़ियर की वजह से तो बिल्कुल भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने वाले लोग मार्केट में अक्सर कमा ही जाते हैं। आप जो मार्केट में जो बड़े लोग हैं, जब उनके भी इंटरव्यूज़ सुनते हैं, तो सब यही बोलते हैं कि डिसिप्लिन में से रहे, प्लान से रहे एंड एक प्रोसेस फ़ॉलो जिसने भी किया है, वो मार्केट ने सिर्फ़ उसी को रिवॉर्ड दिया है। तो आप अपना पार्ट करो, अपना जो प्लान है उसको एग्ज़ीक्यूट करो एंड फिर टाइम को काम करने दो। मार्केट टाइम के हिसाब से अपने आप काम करेगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। हमारा जो पार्ट है वो बस ये है कि हम अपने प्लान्स को जो हमारे गोल्स हैं उनको हम वैसा ही करें जैसा हमने प्लान किया है, उसको बिल्कुल चेंज ना करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने से आपका जो पैनिक है वो कुछ कम होता है, या फिर किसी तरीके से भी ये वीडियो हेल्पफुल आपको लगता है, तो आपको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना चाहिए उस इंसान को जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है एंड उसको भी एक ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप SIP के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, जो आपने प्लान किया हुआ था उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या सोच रहे हैं एंड मार्केट के ऐसे सिनारियोज़ तो आपको क्या सीख देकर जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूँ साहिल एंड ये है लॉजिकल बेट्स। सोचते सोचते इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिलते हैं।